अब हम देख रहे हैं पहले कि डिफरेंस क्या है कि एनपीओ में और प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन में। ऑब्वियसली फर्स्ट थिंग इज पर्पस। एनपीओ का पर्पस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ क्रिएशन नहीं है। एनपीओ का पर्पस है टू सर्व सोसाइटी इन अ वे, मे बी किसी भी एक फील्ड में, कल्चरल हो सकता है, एजुकेशनल हो सकता है, हेल्थ हो सकता है, कुछ भी। तो पर्पस क्या है? बेसिकली डूइंग सेवा। देन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वेल्थ क्रिएशन, प्रॉफिट क्रिएशन, प्रॉफिट बनाना है, पैसा बनाना है। सोर्सेस, कहाँ से आएगा फंड? ऑब्वियसली एनपीओ का हमने पढ़ा अभी रिसेंटली कि कहाँ से फंड आएगा। मेंबरशिप देंगे, सब्सक्रिप्शन होगा, गवर्नमेंट ग्रांट्स देगी, वहाँ से फंड आएगा। लेकिन प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स करो, प्रोडक्ट दो, सर्विसेज दो, उसके लिए आप पैसा लो, तो सोर्सेज ऑफ फंड हो जाता है वो। ठीक है, तो दिस इज वी हैव डन। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंड भी ऑल्सो वी हैव डन कि भी सेल से पैसा अर्न करो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये बहुत ज़रूरी है। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट अर्निंग में पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड के अंदर, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद है? बैलेंस शीट, ये आपने पढ़े थे। तो ये स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं एक प्रॉफिट अर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ की क्या है? एनपीओ की मैं यहां लिख रही हूं, बेसिकली इसकी होती है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और मैं यहां लिख रही हूं नीचे, फर्स्ट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये आप बनाना सीखोगे अभी। फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लास्ट इज बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो बनती ही है, चाहे एनपीओ हो चाहे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं हमारी एनपीओ की, जो हम बनाएंगे, जो हम आगे अभी बनाने वाले हैं, आगे भी बनाएंगे। सरप्लस या प्रॉफिट क्या कहते हैं? अगर हम कहते हैं एनपीओ में होता है सरप्लस एंड डेफिसिट। सरप्लस एंड डेफिसिट, अगर ज्यादा पैसा पड़ा है तो सरप्लस, कम हो गया है तो डेफिसिट। यहां पे होता है प्रॉफिट एंड लॉस, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। यहां पे प्रॉफिट लॉस नहीं, सरप्लस या डेफिसिट बोलते हैं, बच गया या कमी पड़ गई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एंड प्रॉफिट, नो, यहां पे आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, वो ऑर्गेनाइजेशन के पास रहेगा। जब भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत होगी उसको यूज करेगी, कम पड़ेगा तो मेंबर से लेगी। यस, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे जो भी आपका ओनर है, जो भी उसको चला रहा है कंपनी को, ऑब्वियसली वो इसीलिए चला रहा है कि उसको पैसा चाहिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस एंड प्रॉफिट्स होगा यहाँ पे, यहाँ नहीं होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। अब हम बात करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, नो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की पहले, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर इसके बाद आएगा। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज ए रेप्लिका ऑफ कैश अकाउंट। आपने कैश बनाया है 11th स्टैंडर्ड में। कैश में क्या करते थे? डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। पैसा कहीं से भी आए बस लिखो डेबिट में, कहीं भी जाए लिखो क्रेडिट में। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताने वाली हूँ जो आपको समझना बहुत जरूरी है। ये जो भी रिसिप्ट या पेमेंट हो रही है, यू कैन क्लियरली सी, ये बैलेंस है, रिसिप्ट है, बैलेंस पड़ा हुआ है, उसमें से कहीं से भी पैसा आ रहा है, सब्सक्रिप्शन आ रहा है, जनरल डोनेशन आ रही है, स्पेसिफिक आ रही है, ग्रांट आ रहा है, सेल किया कोई इन्वेस्टमेंट, न्यूज़पेपर, इंटरेस्ट आ रहा है, रेंट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, किसी भी तरीके से कोई भी पैसा आ रहा है आपके डेबिट में, किसी भी तरीके से कोई भी पैसा जा रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर नेगेटिव है तो पैसा जा रहा है, सैलरी दी, रेंट दिया, रिपेयर दिया, बिल्डिंग खरीदी, अपने प्लांट मशीनरी खरीदी, बुक खरीदा, कुछ भी किया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदा, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए, any expense, any kind of expense you will write on the credit side. Obviously तो अगर आपका डेबिट ज़्यादा हुआ, क्रेडिट है तो पैसा बचेगा, और अगर कम हुआ तो आप बैंक ओवरड्राफ्ट में जाओगे। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझा रही हूँ, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर चाहे पैसा प्रीवियस ईयर का हो, पिछले साल का बाकी है वो आया या देना है, चाहे करंट ईयर क्या हो, PY इज प्रीवियस ईयर, CY इज करंट ईयर, FY इज फ्यूचर ईयर, किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, किसी भी ईयर से रिलेटेड, प्रीवियस, करंट, फ्यूचर, किसी भी तरीके से पैसा किसी भी तरीके से आ रहा है या जा रहा है लिखना ही है। यू विल नॉट बी, आप ऐसे स्पेसिफिक नहीं करोगे करंट ईयर से रिलेटेड लिखना है, नहीं, प्रीवियस है तो प्रीवियस का, फ्यूचर है तो फ्यूचर का, पैसा आना जाना चाहिए बस।
आवर मेन पर्पस इज मनी, प्रीवियस, करंट एंड फ्यूचर। फिर एक और चीज होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स या रेवेन्यू एंड कैपिटल। ये 2 वर्ड याद रखने हैं हमें, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये समझना है, आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे भी। रेवेन्यू एंड कैपिटल में क्या फर्क है? रेवेन्यू इज रिकरिंग मतलब रेगुलर नेचर, जो आप देते रहते हो, करते रहते हो। जैसे अगर मैं यहाँ कहूँ डोनेशंस मिलती रहती है, यहाँ कहूँ सैलरीज देते रहते हो, रेंट देते रहते हो, स्पेसिफिक डोनेशन मिलती रहती है, ग्रांट्स मिलती रहती है, सेल ऑफ न्यूज़पेपर होता रहता है, सो वो कैपिटल है, सॉरी दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू इज व्हाट? जो रिकरिंग नेचर हो, रेगुलर नेचर हो, ठीक है। कैपिटल क्या है? कैपिटल वो है जो नॉन रिकरिंग है, नॉन रिकरिंग, जिससे एसेट और लाइबिलिटी पे फर्क पड़ता है। ये सिंपल समझो, जो रेवेन्यू वाला पार्ट है उससे एसेट और लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसेट्स एंड लाइबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता फर्म की। लेकिन कैपिटल की जब हम बात करते हैं तो यस, इससे फर्क पड़ता है, आपकी एसेट्स पे भी, आपकी कैपिटल अगेन लाइबिलिटी पे भी। सिंपल ध्यान रखना है, लाइबिलिटीज पे भी फर्क पड़ता है। कैसे? आपने लोन लिया, लोन दिया, रीपेमेंट किया लोन का, हो सकता है। एसेट्स, बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग बेची, इन्वेस्टमेंट खरीदी, इन्वेस्टमेंट बेची, बुक्स खरीदी, बुक्स बेची, ये सारी एसेट्स और लाइबिलिटी पे अफेक्ट करती हैं। तो जो भी चीज़ें एसेट और लाइबिलिटी पे अफेक्ट करती हैं वो कैपिटल है। जो भी चीज़ें आपकी रिकरिंग नेचर की है, रेगुलर नेचर की, जो एसेट और लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं करती, वो रेवेन्यू नेचर की है, ठीक है। ये नेचर समझ में आया। ये दोनों ही नेचर रिसिप्ट एंड पेमेंट में है। आप इनको अलग अलग मत करना, अरे एसेट बेचना नहीं, यहाँ नहीं डालते, ऐसा नहीं। रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर सब आ जाता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, फ्यूचर ईयर, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। ये रेवेन्यू या फिर कैपिटल, हर तरीके की आइटम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, हर तरीके की आइटम इसमें डाली जाती है। ओनली कंडीशन इज पैसा आना चाहिए, पैसा जाना चाहिए, सिंपल एज दैट। ओनली कंडीशन इज पैसा आना चाहिए, पैसा जाना चाहिए। पैसा आया डेबिट में, गया क्रेडिट में, सिंपल एज दैट, ठीक है। कैश का अकाउंट का बैलेंस बनाते थे ना, अकाउंट बनाते थे, पैसा जब भी आएगा फर्म के अंदर डेबिट में लिख देते थे, जाएगा क्रेडिट में लिख देते थे। द सेम वे वी आर गोइंग टू मेक रिसिप्ट एंड पेमेंट। ये रेप्लिका है, इमेज है कैश की, तो कैश अकाउंट की इमेज है ये हमारी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। समझ आया? करेंगे इसके सम्स करेंगे एक दो, तो आपको समझ में और अच्छे से समझ में आएगा कि हम क्या चीज़ कैसे क्यों डाल रहे हैं।